कैसे आए आप लोग? सब ठीक होंगे? और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में आप कंपनी क्रिएट से स्टार्ट करके जर्नल एंट्री तक कैसे आप काम करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जैसे आप 2 बार डबल टैप करेंगे तो आपका ठीक इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। एंड इसमें से आपको क्या करना है, वर्क इन एडिशनल मोड में आपको जाना है। भाई आप W से प्रेस कर लीजिए तो माउस का कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। और टैली में आपका ज़्यादातर कीबोर्ड से ही काम किया जाता है। बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप का यूज़ करना चाहता है। एंड आप इरेज करना चाहते हैं तो बैक स्पेस का यूज़ कीजिए। अब आप जाना है तो आप की से ऊपर पे जा सकते हैं, ये देखिए। अगर नीचे जाना है तो आपको डाउन की प्रेस करना होगा। और कुछ भी अगर आपको एक्सेस करना है या एक्सेप्ट करना है तो आपको एंटर प्रेस का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे वर्क इन एडिशनल मोड में आए तो इस तरह से मुझे फिर एक कंपनी दिखाई दिया। इसके बाद देखिए, जो भी मेरा कंपनी पहले से बना रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मेरे एक तो ABC बोल के कंपनी क्रिएट किया हुआ था। अब मुझे एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो प्रीवियस कंपनी है इसको आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे F1 जैसे प्रेस करेंगे आप यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है सर्च कंपनी। तो इसका बैक करके बैक आया स्किप करके। देन यहाँ पे आएंगे हम लोग सर्च कंपनी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे नीचे, देन एंटर करके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी का आप नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया मैंने XYZ बोल के कंपनी दिया मैंने। एंड यहाँ पे पूछा जाएगा कंट्री, तो कंट्री आप जिस कंट्री में रहने वाला है उस कंट्री को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद स्टेट पूछा जाएगा, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम देंगे W प्रेस करेंगे तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा। बाकी आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट। तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो डेट दिया जाता है वो 1/4/2025 स्टार्टिंग होगा फाइनेंशियल ईयर। और बुक बिगिनिंग्स ईयर मतलब कब आप जो कंपनी का खाता बनाएंगे जर्नल एंट्री वो कब से स्टार्ट है उसका नाम दिया जाता है, मतलब डेट दिया जाता है। तो टैली ERP9 है, यहाँ पे आपका डेट चेंज नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा मंथ चेंज वाइज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो एंटर करके जैसे एक्सेप्ट आएगा हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए XYZ बोल के यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा लेजर पोस्टिंग, क्योंकि जो भी आप जर्नल एंट्री बनाएंगे सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है लेजर। तो लेजर बनाने के लिए आप कहाँ पाएंगे, अकाउंट्स इन्फो। देन इसमें एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको मिलेगा लेजर। तो लेजर में जाके यहाँ पे आपको 2 टाइप का लेजर मिलेगा बनाने के लिए। जैसे एक सिंगल लेजर भी बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर भी बना सकते हैं। सिंगल लेजर मतलब आप एक एक करके बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर मतलब आप एक बार में बहुत सारे लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए होता है क्रिएट, और लेजर को देखने के लिए होता है डिस्प्ले। अगर लेजर में बाय डिफॉल्ट आपको मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो आप ऑल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग आएंगे मल्टीपल लेजर में जाके क्रिएट। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे पूछा जाएगा अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ऑल आइटम ही रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप एक एक करके लेजर बनाते जाइएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ मूड का एंट्री वाइज करके दिखाएंगे, तो इसके लिए हम कुछ लेजर बना लेते हैं। जैसे हम एक तो परचेस का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हम परचेस का एक लेजर बनाए। एंड अंडर में क्या देंगे, परचेस अकाउंट ही होता है। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं देना है। सेकंड लेजर एक तो सेल्स का एंट्री करेंगे, अंडर देंगे सेल्स अकाउंट। दूसरा देंगे SBI बैंक, अंडर दे दिया मैंने बैंक अकाउंट। टेलीफोन बिल, अंडर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम लोग देंगे कमीशन, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। एंड और एक तो दे देते कैपिटल। कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और 2 पार्टी क्रिएट कर देते हैं, मिस्टर
आयन सन्डी डेटर्स देंगे, और एक दे दिया मान लीजिए टाटा पीवीटी, इसको मैंने दे दिया सन्डी क्रेडिटर। चलिए इसके बाद आने के बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जितना आप लेजर बनाए उसको आप चेक करना चाहेंगे तो ऊपर वाला जो डिस्प्ले आ रहा है इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितना आप लेजर बनाए सब यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे पहले से आपका बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश, क्योंकि ये दो लेजर आपको बनाने के जरूरत नहीं पड़ते, बाय डिफॉल्ट में ऑलरेडी बना रहता है। तो लेजर तो पोस्टिंग हो चुका है, अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ पे जाके आप एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप टेली ERP9 यूज करेंगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे सिंगल मूड किया जाता है, डबल मूड नहीं आता है। तो डबल मूड अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर बोल के, देन यहाँ पे जाके आपको दो नंबर ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को देखिए यस किया हुआ है, इसको आपको नो रखना है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे डेबिट क्रेडिट मेरा ऑप्शन में आए तो इसमें अभी इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए बाकी आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आ चुका है। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे F4 से स्टार्ट करेंगे। F4 होता है कॉन्ट्रा, यानी बैंक ट्रांजैक्शन अगर आपको होगा तो कॉन्ट्रा मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर से यहाँ पे देते हैं, हम बताते हैं, जैसे डिपॉजिट हो, विथड्रॉ हो, ट्रांसफर हो, तो इस तरह का एंट्री अगर होगा तो आपका कॉन्ट्रा मोड में किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे बैंक में डिपॉजिट करना है, तो बैंक में अगर डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले CR पूछा गया तो CR में हम लोग देंगे कैश। मान लीजिए यहाँ पे 50,000 मैंने डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट में क्या देंगे, डेबिट में देंगे SBI बैंक। तो चलिए यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करना है, एंटर करके आपको आगे बढ़ना है, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए फर्स्ट एंट्री मैंने कर दिया। सेकेंड एंट्री कौन सा होता है, F5 यानी पेमेंट। आप किसी चीज़ का पेमेंट करना चाहेंगे तो आप F5 में जाके एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम टेलीफोन बिल पेमेंट करेंगे, तो टेलीफोन बिल दिया, यहाँ पे बैलेंस मान लीजिए हम 300 रुपये पेमेंट करना है, तो 300 दिया क्रेडिट। किससे पेमेंट करेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे या कैश से, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कैश से पेमेंट करेंगे। एंटर करके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए पेमेंट मोड में भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट आइए F6 जो कि होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मोड में आपका क्या एंट्री होता है, अगर आप कैश रिसीव करना चाहेंगे या आपको मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपका F6 में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट की एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। तो यहाँ फर्स्ट पूछा गया आपका CR, तो CR में हम लोग देंगे क्या, कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे मान लीजिए 90,000 हम बिजनेस के लिए स्टार्टिंग करने के लिए 90,000 डिपॉजिट कर दिया, यानी इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे लेंगे डेबिट में कैश, तो यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए F6 भी हो गया। नेक्स्ट है F7 जनरल। जनरल में क्या होता है एक्चुअली एंट्री, अभी तक मैंने एंट्री लेजर इसके लिए बनाया नहीं। तो जनरल में होता है आपका डिस्काउंट वगैरह होता है, बैड डेट वगैरह होता है, नो कैश ट्रांजेक्शन अगर इस तरह से होगा तो आपको जनरल मोड में एंट्री किया जाता है। तो नेक्स्ट आएंगे हम F8 सेल का एंट्री। देखिए यहाँ पे दो तरह का सेल का एंट्री आप कर सकते हैं, एक आइटम मोड में एंट्री कर सकते हैं, एक वाउचर मोड में एंट्री कर सकते हैं। जो आपको प्रोसेस सामने आया है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस वाउचर, जो कि आइटम लेके एंट्री करते हैं। अगर हम वाउचर मोड में एंट्री करेंगे, मान लीजिए डेबिट क्रेडिट करके, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V प्रेस कर लेना है, यानी वाउचर मोड में आपको ट्रांसफर कर लेना होगा। इसके बाद रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, इसमें आपको कुछ देना नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो सेल्स का एंट्री, मान लीजिए हम क्रेडिट में किसी का सामान बेचा, तो मान लीजिए आयन जो मेरा कस्टमर है, तो इसमें सेल्स की एंट्री क्या होता है, पार्टी, अगर पार्टी नहीं है तो कैश, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे मिस्टर मैंने आयन को लिया, मान लीजिए हम आयन को 400 रुपये का सामान बेचा। यहाँ पे जो ऑप्शन वगैरह आता है, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, एडवांस। तो अगर फर्स्ट टाइम आप किसी को बेचेंगे, खरीदेंगे, तो यहाँ फर्स्ट टाइम होता है न्यू रेफरेंस नंबर। अगर उसी बैलेंस को हमको रिसीव करना होता है तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। अगर हम उसको बेचने के बाद, उसके साथ रिसीव करने के बाद उसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम ऑन अकाउंट भी ले सकते हैं। अगर हमको किसी को मान लीजिए एडवांस देना है तो एडवांस का भी हम लोग रेफरेंस नंबर ले सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व हो गया। तो हम लोग क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर, देन यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे CR पूछ रहे हैं यानी क्रेडिट, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। चलिए सेल्स का एंट्री हो गया। नेक्स्ट है F9 जो कि परचेस यानी खरीदना एंट्री होता है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया, जो मूड आता है इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मूड। तो हम लोग कौन सा मूड में एंट्री पास करना है, वाउचर मूड में। तो वाउचर मूड में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V। रेफरेंस नंबर, डेट आपको कुछ नहीं देना है। आगे आ जाइए, यहाँ पे पूछा गया CR मतलब क्या होता है, तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, अगर पार्टी नहीं रहा तो कैश।
तो इसमें हम लोग करेंगे पहले पार्टी। टाटा पीवीटी लिए मैंने, यहाँ पे बैलेंस दे दिया मैंने 700 का, मैंने 700 का सामान खरीदा। इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, परचेस अकाउंट, एंटर करके एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री तो हो चुका है, अब हम लोग को देखना है डे बुक, यानी जितना मैंने एंट्री किया है उसका मुझे रिकॉर्ड देखना है। तो रिकॉर्ड देखने के लिए आप कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको आना होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले आने के बाद आपको जाना होगा डे बुक। यहाँ पे जाके आप टोटल जितना एंट्री किया सबका ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देने लगेगा। तो अगर आप टोटली व्यू करके देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ आप F1 प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डेबिट के तरह हिसाब से आपको आ जाएगा। एंड अब इसका अगर आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बैलेंस, देखिए डेबिट का बैलेंस एंड क्रेडिट का बैलेंस मैच हो गया। इसके बाद आप बैलेंस शीट में जाके बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट ऑल्ट के साथ F1, बैलेंस शीट भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस में जाके आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे 700 का खरीदा है, बेचा कम है, ठीक है। एंड अभी तक मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा भी हो गया, तो मेरा ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी मेरा 600 का लॉस हो चुका है। तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा जर्नल एंट्री कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, लेजर पोस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।